समाज में जो स्त्री और पुरुष का जो भेद है वो केवल प्राकृतिक भेद है। प्रकृति ने किया है, सब पुरुष ही पुरुष रहेंगे तो भी नहीं चलता, सभी स्त्रियां स्त्रियां रहेंगे तो भी नहीं चलता है। गृहस्थ जीवन से प्रजा को उत्पन्न करना होगा तो स्त्री पुरुषों को होना अनिवार्य होता है। लेकिन स्त्री पुरुषों में कौन श्रेष्ठ है, कौन कनिष्ठ है? प्रायः बहुत से लोग पुरुष श्रेष्ठ है स्त्री कनिष्ठ है बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, स्त्री श्रेष्ठ है पुरुष कनिष्ठ है। तो सच क्या है, पुरुष श्रेष्ठ है या स्त्री श्रेष्ठ है? वैसे तो दोनों में कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई कनिष्ठ नहीं है। भगवान शिव ने अपने शरीर में आधा शरीर सती को दे करके, पार्वती को दे करके लोक में बता दिया, जितने भी तुम गृहस्थ हो, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम सुख से यदि पार पड़ना होगा, तुम भेदभाव मत करो, अपने को बड़ा मत मानो। क्योंकि तुम्हारी जब शादी होती है, विवाह संस्कार होता है, उस समय प्रतिज्ञा कराया जाता है दोनों को, पति को भी पत्नी को भी। विवाह समारंभ ऐसा गर्दी का रहता है, इतना भीड़ मचा हुआ रहता है, तो पूजा विधि करने वाला जो शास्त्री होता है वो क्या बोलता है ये लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता। वो जैसे बोलते वो बोल देते, संस्कृत में है, मालूम भी नहीं पड़ता, अर्थ भी नहीं समझ में नहीं आता। वहाँ पर प्रतिज्ञा किया जाता है, धर्मे च अर्थे च कामे च नाति चरितव्या नाति चरामी। अर्थात 4 पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थ में 3 पुरुषार्थ को दोनों मिल करके किया जाता है। ये जो चरम पुरुषार्थ है उसको 2 की जरूरत नहीं, उसको अकेला अकेला करना पड़ता है। तो धर्म संपादन करना होगा, पत्नी को छोड़ करके पति को कर नहीं सकते, पत्नी को छोड़ करके पति नहीं कर सकता। धर्म कार्य क्या होता है, कोई पूजा पाठ करना होगा, कहीं यात्रा करनी होगी, या कोई दान धर्म करना होगा, जो भी यज्ञ याग करना होगा, जो भी धार्मिक विधि विधान करने का अवसर आता है, यदि गृहस्थ है तो पत्नी के साथ ही बैठ करके उसको करना पड़ता है। क्योंकि धर्म में पत्नी का समान अधिकार रहता है, अकेले नहीं कर सकते। इसलिए रामायण में जो प्रसंग आप लोगों को मालूम है, जब सीता को अरण्य भेज दिया गया था, उस समय रामचंद्र जी को राजसूय याग करने का अवसर आया। महर्षियों ने बताया बिना पत्नी का आप उसमें यज्ञ में नहीं कर सकते। अब पत्नी को ला भी नहीं सकता रामचंद्र, उनको अरण्य में छोड़ दिया है। तो उस समय ऋषि महर्षियों ने उनको सलाह दिया, तुम एक सोने की सीता की प्रतिमा तैयार करो, उसमें हम लोग सीता जी को आवाहन करेंगे उनकी शक्ति का, तो उसको बगल में ले करके तुमको यज्ञ करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार रामचंद्र जी ने यज्ञ किया, आप लोगों को मालूम है। इस प्रकार गृहस्थ को धर्म कार्य करना होगा तो बिना पत्नी का पति नहीं कर सकता, बिना पति का पत्नी नहीं कर सकते, दोनों मिलकर के करना पड़ता है। और संतान उत्पत्ति के लिए जो काम सुख का अनुभव करना होगा तो परस्पर में करना पड़ेगा, काम पुरुषार्थ को भी। अर्थ कमाना होगा तो अर्थ में दोनों को समान बराबर रहता है, चाहे पत्नी नौकरी करे चाहे पति नौकरी करे, दोनों एकत्र करके दोनों समान उसमें भाग लेना चाहिए, बांटना नहीं है। जो खर्च करना होगा दोनों विचार विमर्श करके करना पड़ेगा। नहीं तो आजकल पति का पैसा पति के पास, पत्नी का पैसा पत्नी के पास। पति क्या करता है पत्नी नहीं पूछती, पत्नी क्या करता है पत्नी नहीं पूछता है। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम का जो नियम है उसका उल्लंघन होने के कारण गृहस्थ आश्रम बिगड़ते जा रहे हैं। तो भगवान ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके संसार के सभी गृहस्थों को ये संदेश दिया, धर्म अर्थ काम इन 3 पुरुषार्थों को संपादन करते समय तुम लोगों को मिलके करना है, तुम दोनों बराबर के हैं, इसमें कोई हेरा फेर नहीं, कमी ज़्यादा नहीं है,
सबको समान अधिकार होता है।